नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ आप लोग के सामने लेके आई हूँ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसत् कम्बुगिर्वानामक तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अस्ति मतलब होता है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र मतलब वहाँ संकट विकट नाम के हंसो, द्विवचन है। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि द्विवचन मतलब दो हंस रहते थे। कम्बुगिर्व नामक तयो, कम्बुगिर्व नामक तयो मतलब उनका, मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कम्बुगिर्व नामक एक कछुआ भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक दिन धीवरा मतलब मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वे बोले, वयं सौ मत्स्य कूर्मादि मारिष्याम। ते वे अकथयन बोले, वयम मतलब हम, सौ कल मत्स्य मछलियाँ और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अपि एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीर्वाणां वार्तां श्रुता। क्या तुमने भी धीर्वाणां मछुआरों की बात, वार्ता मतलब बात, सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्राप्तः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्राप्तः मतलब सुबह, यह उचित इसके बारे में हम सोचेंगे। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, मैवम। ऐसा नहीं, यद यथा अहम अन्यम हृदयं गच्छामि। ऐसा नहीं, यद यथा अहम अन्यम हृदयं गच्छामि, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। तथा कृतम ऐसा ही करो। अवदताम आवाम किम करवाओ। हंसो हंस बोले, अवदताम आवाम किम करवाम हम क्या करें। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के द्वारा, आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र कहीं और, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ, या मैं भी तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के साथ कहीं और जाऊंगा। हंसो अवदताम हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम चौचाय धार्यताम। युवाम तुम दोनों,
काष्ठ दंडम, लकड़ी एक डंडे को चौचाए अपने चोंच में धारण करोगे, यानी चोंच से पकड़ोगे। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं उस डंडे के बीच में अवलंब्य मतलब लटकते हुए, युवाओं तुम दोनों के पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं तुम दोनों के तुम पक्ष पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्याम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, क्या ये संभव है? किंतु अत्र एक उपायोपि वर्तते, किंतु अत्र एक उपायो, यहाँ एक उपाय है। आवाभ्याम नियमानं त्वालोक्यं जना कदाचित् वदिष्यन्ति एवं। आवाभ्याम हम दोनों के साथ, तुम्हें जब लोग उड़ते हुए देखेंगे तो कुछ बोलेंगे, यदि त्वम उत्तरम ददाति तदा त्वम मरणम निश्चितम, यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धं कूर्मः अवदत्, वह सुनकर कछुआ गुस्से में बोला, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दयस्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कज्जतापि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृतम, अतः मैं जैसा करता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्म पौरा अपश्चन, एवं यह देखकर, कछुए को डंडे पर लटकता हुआ देखकर, पौरा यानी ग्वाले, अपश्चन देखा, पश्चात अधावन अवदन च, और देखने के पश्चात उनके पीछे दौड़े और बोले, ओहो, महदाश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यति, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ बोले, यद्यम कूर्मः कथमपि निपातति तदा अत्रैव पकित्वा खादिष्यामि, यदि कछुआ किसी कारण गिर गया, तदा अत्रैव तब मैं, अत्रैव मतलब यहीं पे, पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं सरस तीरे मतलब नदी के किनारे खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, और तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात, ऐसे वचन सुनकर कछुआ गुस्से में बोला। मित्रभ्याम तदम वचनम मिश्रित्य सावदत्, मित्रों तुमने इनके वचन सुने, युवम भस्म खादत, ये भस्म करके मुझे खाना चाहते हैं। तक्षण मेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, इतना बोलते ही कछुआ डंडे से नीचे जमीन पर गिर गया। पौरे सह मारिति, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदयम, हित का नाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्म इवि दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसका अर्थ देखिए, मैंने यहीं पे इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि मैंने किसी
कॉपी का प्रयोग नहीं किया है यहाँ पे। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो वो यहाँ पे अपनी वीडियो रोक कर इसको पढ़ सकता है, देख सकता है। इसका अर्थ है इस श्लोक का, इसीलिए कहा गया है, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ कर करना चाहिए। और यदि हमारे मित्र या हमारे बड़े कोई भी हमें किसी बात की सलाह देता है तो उसे हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित कुछ ये वर्ड शब्दार्थ हैं, जैसे सरह तालाब, कूर्मः या कच्छपः कछुआ, प्रतिवसति स्म रहता था, धीरवा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, मैवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का के की, हित का नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। अब इसके अभ्यास पे आएंगे। अभ्यास देखिए, उच्चारण कुरुतः, आपको उच्चारण करना है इन शब्दों का। फुल्लोत्फलम, फुल्लोत्पलम, औलव्यम, पकत्वा, कम्बुगीर्वः, आवाभ्याम, भक्षियामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदाम, भौदाभ्याम, उदीयते, भ्रष्टः। एक पदेन उत्तरत। प्रश्न नंबर 2, एक पद में मतलब कि एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। कम्बुगीर्वः। सरस्तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आ गए। धीवरा। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग के द्वारा कहीं और जाने की इच्छा, कछुए की कहीं और जाने की इच्छा थी। तो आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा। लंबमान क्रुम दृष्ट्वा के अवधान, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। पौरा यानी ग्वाले। अधोलिखित वाक्यानि का कम प्रतिकथ्यति इति लिखत। मतलब कि इन वाक्यों में कौन किसके प्रति क्या बोल रहा है। प्राप्तः यद उचितम तत्कर्तव्यम, यह जो इसके बारे में जो सोचेंगे, ये प्राप्तः सोचेंगे, ये किसने बोला। तो यहाँ पर हंसों ने बोला कछुए से। अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये किससे बोला। कछुए ने हंसों से बोला। अत्र का उपाय, हंसों ने कछुए से बोला। अहम उत्तरम न दास्यामि, कछुए ने हंसों से बोला कि मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। युवम भस्म खादत, कछुओं ने ग्वालों से बोला कि वे लोग मुझे भस्म यानी मार कर खाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पुर्यत। मतलब कि ये मंजुषात जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिखाया गया है,
इसे मंजूषात कहते हैं। इनमें से आपको क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो ये मैंने ब्लू पेन से ही लिख दिए हैं। थोड़ा सा राइटिंग शायद आपको कम समझ में आए, पर ऊपर आप उन शब्दों का चयन कर लीजिएगा। हंसभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यते, अहम कच्चिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकानां सुहृदां वाक्यां न अभिनन्दति, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कूर्म भक्ष्यामः। प्रश्न नंबर 5 है पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्य मतलब कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो मैं इसमें वो किताब में ही आपको टिक लगा रही हूँ, तो इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैंने कॉपी का प्रयोग नहीं किया है। शायद जिसको अगर चैप्टर समझ में आ जाएगा तो वो शायद कर भी लेगा। तो कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रख रहा था। तो इसका तो ये निकलेगा कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, आकाश मार्ग के द्वारा कहीं और जाने की इच्छा रख रहा था। कच्छपः किम उपाय वदति, अब इसका मैं उत्तर, तो कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्ड चौचाधार्यम्, अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवां पक्षबलेन शुकेन गमिष्यामि। इसका उत्तर कच्छप वदति से लेकर शुकेन गमिष्यामि तक आएगा। प्रश्न नंबर ग है लंबमान कूर्मः दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। इसका उत्तर यहाँ पे है कि पौरा अपश्चन, ग्वालों ने देखा, पश्चात अवधावन अवदन च, दौड़े और बोले, ओहो महदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, ये ग यानी तीसरे का आंसर है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्तृत्य किम अवदत्, उत्तर ये है मित्रभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया गया वचन, विस्मृत्य सह अवदत्, भूल कर वह बोला, युवम भस्म खादत। अब मैं ये जो 6 का आपका प्रश्न है, यह घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, ये आपने कि कौन सा वाक्य कहाँ पर था, या घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें मैंने पेंसिल से टिक लगाए हैं। तो पहली लाइन थी हमारी कूर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक ही सरसी मतलब कि तालाब में निवसति स्म रहते थे। दूसरा है केचित् धीर्वा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ शिकारी या मछुआरे सरस तीरे मतलब कि नदी के किनारे आए। तीसरा है वयं सह मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीर्वा कथ्यन्, हम कल कछुआ मछली कुर्मादीन मतलब मछुए और कछुए सभी को मारेंगे, ये शिकारियों ने कहा। चौथी लाइन है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ अन्यत्र कहीं और जाने की इच्छा रख रहा था। पांचवा है कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारिषत्, कूर्म आकाश से नीचे गिरकर ग्वालों के द्वारा मारा गया। छठी लाइन है लम्मान कूर्म दृष्ट्वा पौरा अवधन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़े। सातवीं लाइन है देखिए पौरा कथ्यन, ग्वाले बोले वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामि, वयम मतलब हम
पतितम गिरते हुए कछुए को, गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे, यानी ज़मीन पर गिर जो कछुआ गिर जाएगा तो हम इसे खा जाएंगे। 8वां कूर्मः हंसयो सहायताम आकाश मार्गेण आगच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में उड़ने लगा। तो मैं ये जो 7 क्वेश्चन है शायद इसको सारे बच्चे अपने ही उससे कर लेंगे। ये एक स्टोरी थी, कहानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इस कहानी को आपने पढ़ना है और देखना है। तो मित्रों, जैसे भी मेरी वीडियो लगी, मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो जो भी मेरी गलतियाँ हों मुझे कृपया करके बताएं, मैं अपनी गलतियों में सुधार लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को और अच्छा सा अच्छा मैं समझा सकूं। धन्यवाद।